Hello students, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to the most awaited series of भारतीय न्याय संहिता. I hope सबसे पहले तो आप लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. The audio and video is clear to all of you, right? Now सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि ये सीरीज क्या होने वाली है. भारतीय न्याय संहिता हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और एग्जैक्टली क्यों पढ़ने वाले हैं. देखो, अभी अगर हम बात करते हैं तो इन द नियर फ्यूचर आपके कई सारे एग्जाम्स हैं अलग अलग जो कि यहाँ पे लाइंड अप हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं सितंबर में आपका राजस्थान एपीओ का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है. कई सारे आपके जुडिशरी के एग्जाम्स भी यहाँ पे लाइंड अप हैं. जैसे कि आपका बिहार जुडिशरी का पेपर है जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की वजह से यहाँ पे पोस्टपोन हो गया. उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे आपके एग्जाम्स हैं. जैसे कि इस साल के एंड में आपका AIB 22 यहाँ पे करवाया जाएगा, राइट. एंड आई एम श्योर AIB 21 देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो कि AIB 22 की तैयारी में ऑलरेडी यहाँ पे जुट गए होंगे, लग गए होंगे, ठीक है. इसके साथ साथ और भी कई सारे यहाँ पे एग्जाम्स हैं आपके जुडिशरी के हैं, क्लैट के हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है. तो कुल मिला के देखो, सब्जेक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट पढ़ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है. तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, चाहे वो आपका AIB हो, चाहे वो राजस्थान एपीओ हो, चाहे वो बिहार जुडिशरी हो, चाहे वो आपका क्लैट पीजी हो, यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस बात से फर्क नहीं पड़ता. ये जो भारतीय न्याय संहिता की सीरीज मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाली हूं, ये सीरीज आपके लिए सभी एग्जाम के लिए क्या होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है. नाउ बिफोर यू गाइज स्टार्ट आस्किंग, इसके पहले कि आप लोगों का सवाल आए, यस, पूरा भारतीय न्याय संहिता जो है हम यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं, ठीक है. पूरा भारतीय न्याय संहिता हम YouTube पे कवर करेंगे. डेली इसी समय पे रोज शाम को 4 बजे आपकी ये क्लास हुआ करेगी, जिसमें पूरा भारतीय न्याय संहिता यानी कि सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर जो आपका आखिरी है 358 वहां तक पूरा BNS हम कवर करने वाले हैं. तो डेली शाम को जो है 4 बजे आपकी ये क्लास हुआ करेगी और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास हुआ करेगी, ठीक है. सैटरडे संडे आपको जो है खाली छोड़ा जाता है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह पे यहाँ पे फोकस कर सके. अब यहाँ पे मैं चाहती हूं कि आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता को कवर करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहले तो आप अगर किसी भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करें, चाहे अगेन आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करो, आप यहाँ पे APO एग्जाम्स की तैयारी करो, आप AIB एग्जाम की तैयारी करो, UGC नेट की तैयारी करो, क्लैट PG की तैयारी करो, इवन आप UPSC एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी करो, ठीक है. किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, अगर आपको भारतीय न्याय संहिता कवर करना है, तो आपका जो होल एंड सोल फोकस होना चाहिए यहाँ पे, वो होना चाहिए आपकी बेयर एक्ट के ऊपर, ठीक है. बेयर एक्ट से ज्यादा आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है. अगर बेयर एक्ट को यहाँ पे ठीक तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, एक एक वर्ड, एक एक चीज का जो मतलब है वो आपने यहाँ पे समझा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आप बेयर एक्ट का यहाँ पे रिविजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स अगर आप यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपका भारतीय न्याय संहिता बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा. बहुत अच्छी तरीके से आप BNS को यहाँ पे कवर कर सकते हो. नोट्स की भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नोट्स की भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाने वाली हूं उसके क्लासेस के जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे. तो नोट्स की भी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा यहाँ पे. दूसरी चीज ये है कि ये जो सीरीज होने वाली है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगी, राइट. तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स का यहाँ पे ध्यान रखा गया है. लेकिन देखिए, अब इसमें आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो बोलने का तरीका मेरा रहेगा वो यही हिंदी लैंग्वेज रहेगी जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रही हूं. लेकिन जो PPT आपको देखने को मिलेगी, जिस PPT से हम यहाँ पे पढ़ा करेंगे, चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझा करेंगे, वो PPT आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पे मिलेगी. तो वो आप अकॉर्डिंगली अपने क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है. तो हमारा जो होल एंड सोल फोकस रहेगा यहाँ पे बेयर एक्ट के ऊपर रहेगा.
कि बेयराट पे जो है आपकी अच्छी कमांड यहाँ पे डेवलप हो जाए, एक एक वर्ड का आप यहाँ पे मतलब समझो, और अगर आपसे बेयराट में से कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो आप उसका अच्छी तरीके से यहाँ पे जवाब दे सके, आसानी से आप यहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि अल्टीमेट जो एम है, देखो बीएनएस की जो ये सीरीज है, इसमें आप एक चीज और समझिएगा, इस सीरीज को अगर हम चाहें तो 100 लेक्चर्स में भी कर सकते हैं, हम इसको 200 लेक्चर्स में भी कर सकते हैं, हम इसको 300 लेक्चर्स में भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो बहुत डिटेल में भी बीएनएस को पढ़ाया जा सकता है, चाहे तो बीएनएस को एक लेक्चर में भी कवर किया जा सकता है, ठीक है। बट हमारा जो अल्टीमेट एम है वो बेसिकली ये है कि जो प्रीलिम्स में हमसे भारतीय न्याय संहिता से सवाल पूछे जाते हैं या जो मेंस में हमसे भारतीय न्याय संहिता की आंसर राइटिंग करने को कही जाती है, उतना जो पार्ट है हमारा वो कवर हो जाए, ये हम कर पाए, हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाए, हम मेंस की आंसर राइटिंग को यहाँ पे सॉल्व कर पाए, ये हमारा कुल मिला के क्या रहने वाला है, यहाँ पे टारगेट रहने वाला है, ठीक है। पहले तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अब देखो अप्रोच में एक सबसे बड़ी दिक्कत, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये आती है, जैसे कि मैंने कहा ये सीरीज क्योंकि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये ऐसा समझ लो एक यूनिवर्सल सीरीज है, एक ओवरऑल सीरीज है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है। अब यहाँ पे हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट राजस्थान एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। अब राजस्थान एपीओ एग्जाम में क्या हो रहा है ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान एपीओ के एग्जाम में आपसे न्यू वाले लॉज भी पूछे जा रहे हैं और ओल्ड वाले लॉज भी पूछे जा रहे हैं। तो ये चैलेंज आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्स जिनमें आप बैठेंगे, जैसे एआईबी का पेपर है ना, इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो एआईबी, ठीक है। एआईबी का जो पेपर है इसमें अगेन आपसे ओल्ड लॉज भी पूछे जाते हैं और आपसे न्यू लॉज भी पूछे जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, बट ये चैलेंज आपके सामने आएगा। कुछ एग्जाम्स होंगे जो सिर्फ भारतीय न्याय संहिता पूछ रहे होंगे, कुछ एग्जाम्स होंगे जो आईपीसी प्लस भारतीय न्याय संहिता यहां पे पूछ रहे होंगे। तो इसलिए ये जो सीरीज हमारी होने वाली है वो इसी तरीके से रन की जाएगी कि चाहे आपके एग्जाम में, चाहे आपके सिलेबस में आपसे सिर्फ नए वाले लॉज पूछे जाएं या चाहे आपसे न्यू प्लस ओल्ड लॉज दोनों पूछे जाएं, कुल मिला के आप उनका जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो क्या सीरीज रहने वाली है, अप्रोच क्या रहेगी, वो मैं एक बार आपको यहां पे समझा देती हूं। देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम उन सेक्शंस के ऊपर भी फोकस करेंगे जो कि आईपीसी में तो थे लेकिन भारतीय न्याय संहिता में उनको हटा दिया गया है, राइट। रीजन बीइंग, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं, जैसे आप राजस्थान एपीओ में बैठते हैं या फिर अगर आप एआईबी के एग्जाम में बैठते हैं, वहां पे क्योंकि आईपीसी भी है एग्जाम के पार्ट में, एग्जाम के सिलेबस में, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था, ये कौन सा अपराध हुआ करता था, ठीक है। तो हमें आईपीसी को भी कवर करते हुए चलना है क्योंकि अगेन इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, राइट। तो ऐसे जो सेक्शंस हैं आपके, जैसे कि सेडिशन हुआ करता था, अब आप सब जानते हैं आईपीसी में सेक्शन 124A में आपको सेडिशन दिया गया था जो कि अब हटाया जा चुका है, भारतीय न्याय संहिता का वो पार्ट नहीं है। अडल्ट्री हुआ करता था 497, इसको रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ करता था सेक्शन 309 में, ये हट चुका है, ये अब आपका पार्ट नहीं है। अननेचुरल ऑफेंसेस हुआ करते थे सेक्शन 377 में, नवतेज सिंह जौहर केस के बाद उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था, उसको हटाया गया था और फिर भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने अननेचुरल ऑफेंसेस को रखा ही नहीं। तो हमें साथ में वो पार्ट भी कवर करते हुए जाना है, उन सेक्शंस का, उन अपराधों का, उन प्रोविजंस का जो आईपीसी के साथ खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनको भारतीय न्याय संहिता में नहीं लाया गया है। दूसरी कैटेगरी अगर आप बात करोगे तो दूसरी कैटेगरी तो सीधी सी बात है, हमारे उन प्रोविजंस की, उन सेक्शंस की हो जाएगी जो भारतीय न्याय संहिता का पार्ट है लेकिन उनको आईपीसी के अंदर में नहीं आपको देखने को मिलता था, ठीक है। जैसे मतलब जो कंप्लीटली नए तरीके से एडेड प्रोविजन है। तो जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, मतलब अगर कोई भी एग्जाम आप अपीयर होने के लिए जाते हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता एज अ सब्जेक्ट है, एज अ टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां पे हमेशा जो फोकस रहेगा एग्जामिनर का वो इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा जो आईपीसी में नहीं हुआ करते थे लेकिन जिनको पहली बार भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। जैसे इस बार के एआईबी के एग्जाम में भी हमने यही चीज देखी है कि आपका टेररिस्ट एक्ट हो गया सेक्शन 113, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, मर्डर के अंडर में मॉब लिंचिंग की पनिशमेंट हो गई, इसके साथ साथ कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है कई कई जगहों पे ऐड की गई है वो हो जाती है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं स्नैचिंग का जो नया अपराध यहाँ पे ऐड किया गया है, महिलाओं के अगेंस्ट
यहाँ पे जो है कुछ कुछ नए अपराध जोड़ दिए गए हैं। महिलाओं के अगेंस्ट जो कुछ अपराध हुआ करते थे उनकी पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये या कुछ नए अपराध महिलाओं के साथ होने वाले ऐड कर दिए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं, इन पे भी हमको फोकस करना है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप में से कोई यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स में जब क्रिमिनल लॉ से सवाल पूछे जाते हैं तो पनिशमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि किस अपराध की क्या पनिशमेंट यहाँ पे आपको बताई गई है। तो हमें आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता की साथ में जो पनिशमेंट वाला पार्ट है उसको भी हमें कवर करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट है वो कहां कहां पे ऐड हुई है, किस किस अपराध में आपको देखने को मिलती है, कहां कहां पे पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया है। जैसे कुछ अपराध हैं आपके जो आईपीसी में हुआ करते थे महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले, वही अपराध अब आप भारतीय न्याय संहिता में अगर देखेंगे तो उसकी पनिशमेंट आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, इंक्रीज पनिशमेंट देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे जो है आपकी मिनिमम पनिशमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि कम से कम इतनी सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें फोकस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 69 आपका ऐड हो चुका है, गैंग रेप के प्रोविजंस जो हैं उनमें बदलाव किया जा चुका है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपने चोरी का अपराध यहाँ पे देखा है, थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो आपने देखा है, तो थेफ्ट के ऑफेंस में सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ है कि उसमें स्नैचिंग एक नई कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के तौर पे जोड़ दिया गया है। थेफ्ट के अपराध में एक बदलाव ये भी हुआ है कि उसमें अलग अलग कैटेगरीज आ चुकी हैं कि मतलब ये चुराया तो इतनी सजा मिलेगी, वो चुराया तो इतनी सजा मिलेगी। तो ये जो सारे नए एडिशंस यहाँ पे हुए हैं आईपीसी से कंपेयर अगर करो, अगर आप यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगर जैसे हम क्रुएल्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्रुएल्टी 498A आईपीसी में भी हुआ करता था, लेकिन वही क्रुएल्टी जब आपका भारतीय न्याय संहिता में आ चुका है अब उसको 2 सेक्शंस में बांटा जा चुका है। ठीक है, एक सेक्शन आपको क्रुएल्टी के पनिशमेंट बता देता है, दूसरा सेक्शन आपको क्रुएल्टी क्या होती है, कैसे कैसे की जा सकती है, ये आपको बता दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके चीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें भी कई सारी चीजें बदल दी गई हैं। इसके साथ साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस में काफी सारे बदलाव हुए हैं। मर्डर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मॉब लिंचिंग की पनिशमेंट है वो आपकी यहाँ पे ऐड की जा चुकी है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको भारतीय न्याय संहिता में कवर करवाने वाली हूं कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा सेगमेंट आपका कवर हो जाए, ताकि कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जाए, चाहे आईपीसी से पूछा जाए, चाहे भारतीय न्याय संहिता में कोई नए एडिशन से पूछा जाए, या चाहे कोई चीज जो दोनों में थी और दोनों में कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट की गई है, चाहे आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इससे होगा ये कि कल को, क्योंकि देखो एक बात आपको यहां पे समझने की जरूरत यह है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को हम किसी भी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। आज मान लेते हैं कि आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे अब जुडिशरी एग्जाम्स में आप ये थोड़ी ना सोच के चलोगे कि अच्छा मुझे तो सिर्फ यूपी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, कल को बिहार का पेपर आ गया, कल को राजस्थान का पेपर आ गया, कल को दिल्ली का जो पेपर आ गया, राइट। तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे, अब वापस से आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ना स्टार्ट करोगे उस स्टेट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट को एक बार में ऐसा पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिवली उसको पढ़ो कि आपका पूरा पार्ट वहां पे कवर हो जाए। अब चाहे कहीं से भी सवाल पूछा जाए, किसी भी सब्जेक्ट से पूछा जाए, नए और ओल्ड दोनों से पूछा जाए, सिर्फ नए से पूछा जाए, सिर्फ ओल्ड से पूछा जाए, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट का कंप्लीशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, आपका जो यहाँ पे नोट्स का वाला पार्ट है ना, वो पूरा यहाँ पे कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती जो है ये इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ने वाले हैं या आप साक्ष्य अधिनियम को भी पढ़ने वाले हैं तो इसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। उससे बेसिकली होता क्या है कि एक बार में पूरी कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कल से ये सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। वापस से आई एम रिमाइंडिंग यू, यहाँ पे इरम का कोई डाउट भी आया हुआ है, इरम का डाउट एक बार देख लेते हैं। इरम कह रही हैं, इरम हाँ, मैं वापस से वही क्लास की डिटेल्स आपको वापस से बता रही हूं मैं। ठीक है, कि जो क्लास के डिटेल्स हैं वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए वापस से, कि क्लास जो है वो रोज शाम को इसी टाइम पे हुआ करेगी, दैट इज 4 PM।
ठीक है। क्लास रोज शाम को इसी टाइम पे हुआ करेगी, शाम को 4 बजे हम मिला करेंगे रोज। क्लास आपकी लाइव हुआ करेगी। बेटर होगा आप भी लाइव अटेंड करें, सो दैट आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरीज वगैरह हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकें। और इवन बेटर होगा कि आप भारतीय न्याय संहिता की बेयर एक्ट को साथ में लेके बैठें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप हिंदी मीडियम के यहाँ पे स्टूडेंट हो। तीसरी चीज ये कि जैसे कि मैंने बताया, ये जो सीरीज है वो इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो पीपीटी आपको दी जाएगी, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में रहने वाली है ना। आप बेसिकली अभी तो टेलीग्राम चल नहीं रहा है तो नीट पेपर की वजह से, तो जब तक टेलीग्राम नहीं स्टार्ट होता है तब तक कहाँ आपको नोट्स वगैरह मिला करेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कल की क्लास में। तो वहां पे जाके आप नोट्स देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और नोट्स काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाले हैं, काफी ज्यादा डिटेल में रहने वाले हैं। तो उसके बियॉन्ड, मतलब अगर ये नोट्स आपके पास हैं और बेयर एक्ट से अच्छे से आपने भारतीय न्याय संहिता कवर कर लिया, तो उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बियॉन्ड आपको कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मार्क कर लोगे, आराम से जो है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी भी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। अब अगर इसमें किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। 2 घंटे की नहीं होगी, इतना ज्यादा मेरे हिसाब से इंसान का रिटेंशन भी नहीं होता है, इतना तो हम कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकते हैं। रफली इट्स गोइंग टू बी अ 40-45 मिनट्स क्लास, ठीक है। कभी कभार आधा घंटा भी हम कर लेंगे, कभी 40-45 मिनट्स भी कर लेंगे, बट नॉट मोर देन 45 मिनट्स। मैक्सिमम 45 मिनट्स की क्लास ही आपकी रहा करेगी, ठीक है। 2 घंटा नहीं होगा, 2 घंटा बहुत ज्यादा है। लाइक आई सेड 40-45 मिनट्स हम यहाँ पे करेंगे। यस, लाइक आई सेड आर्यन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, है ना। ये जो सीरीज में कवर करवाने वाली हूं, इसलिए आप देखोगे थंबनेल पे मैंने किसी एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम का नाम अगर मैं लिखूंगी आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये तो सिर्फ जुडिशरी के लिए है, या ये तो सिर्फ एआईबी के लिए है, या ये तो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है, या ये तो सिर्फ क्लैट पीजी का है। ये हर एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे एआईबी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एपीओ, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें हम साथ में ऑब्वियसली केस लॉस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना केस लॉस के तो देखो प्रीलिम्स भी नहीं हो सकता, बिना केस लॉस के आपका मेंस का एग्जाम भी कवर नहीं हो सकता है, ठीक है। अराउंड ऐसा समझ लो, अराउंड 50 to 60 क्लासेस लगती हैं भारतीय न्याय संहिता ढंग से पढ़ने के लिए, ठीक है। अराउंड 50 to 60 क्लासेस लगेंगी भारतीय न्याय संहिता को ढंग से कवर करने के लिए। और बताइए, और कोई डाउट है? अच्छा, चैट बॉक्स में देखिए लिंक आ चुकी है, तो जो लिंक आपको दिखाई दे रही है इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे थैंक यू इरम, इस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, तो वहां पे आपको जो हम क्लास में नोट्स वगैरह डिस्कस किया करेंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ में आ चुकी है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ने वाले हैं, क्या 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 कवर करेंगे, और आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों कवर करते हुए चलेंगे। यस, आप चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स में हैं, आप चाहे लॉ कॉलेज में हैं, आप चाहे एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी ये क्लास, तो भी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू नीलेश। नहीं, अभी फिलहाल शिवांगी विल बी स्टार्टिंग विद भारतीय न्याय संहिता, फिर देखते हैं। अभी एक बार एक सब्जेक्ट कवर कर लें, एक सब्जेक्ट पढ़ लें। लेट्स स्टार्ट विद भारतीय न्याय संहिता फर्स्ट, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू बीएनएसएस एंड बीएसए। क्लास विल बी कंडक्टेड मंडे टू फ्राइडे। आप जो चैनल का पोस्ट वाला सेक्शन होता है रूही, वहां पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको जो है स्केड्यूल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। स्केड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल रहा करेगा। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास रहा करेगी शाम को 4 बजे। वी हैव टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज लाइन बाय लाइन। देखो वही बात है, लेट्स नॉट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर एग्जाम। हिंदी में भी क्लास होगी, पीपीटी नोट्स वगैरह आपको हिंदी में भी मिला करेंगे। लेट्स नॉट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। कि पंजाब एडीए है, आज आप पंजाब एडीए पे फोकस कर रहे हो सकता है आज आप राजस्थान जुडिशरी पे फोकस कर रहे हो, कल दिल्ली जुडिशरी का पेपर आ गया, देन व्हाट विल यू डू। तो अगेन वही है कि हमें तो 3-4 एग्जाम्स अपना टारगेट लेके चलने पड़ते हैं ना। तो इतना बीएनएस को इतने अच्छे से पढ़ लो, इतना कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लो कि कल को फिर कोई भी एग्जाम हो, तुम इवन चाहे बैंकिंग का पेपर दो, तुम जुडिशरी का पेपर दो, तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पेपर दो, तुम एआईबी का पेपर दो, सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ लो कि वो हर जगह काम आए, वो हर जगह के लिए सफिशिएंट हो, फिर चाहे किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स या मेंस की स्टेज क्यों ना हो।
ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। इफ यू विश टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एग्जाम देन, अच्छा हाँ वो मैं बताना भूल गई। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम्स की, इनफैक्ट नॉट जस्ट जुडिशरी एग्जाम्स, आप अगर यहाँ पे जुडिशरी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम हो, या फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू अपना बैच भी लेके आ चुका है। नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच अभी हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बैचेस हमारे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। इवन अगर आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना सीखना चाहते हैं वकालत करने के लिए, उसके भी नए बैचेस अभी हमारे 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप हमारे किसी भी बैच या कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी चाहते हो, सो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी, डिटेल्स वगैरह सारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आज जुड़ने के लिए। जो लोग इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, मैं आपसे मिलूंगी कल शाम को 4 बजे। तो कल शाम को 4 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा भारतीय न्याय संहिता पढ़ने के लिए। ठीक है।